नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से आज 27 नवंबर है और 27 नवंबर की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर मैं आपके सामने हूं। हम डेली एक सुजस बुलेटिन की क्लास आपके सामने लाते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं सुजस बुलेटिन से, DIPR के प्रेस नोट से और जो भी ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल पे वहाँ से आती हैं DIPR से, उन सारी न्यूज़ को लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम देते हैं ना कम चीज़ें देते हैं, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करते हैं। कल हमने एक प्रश्न दिया था 26 नवंबर का, जो संविधान दिवस और विधि दिवस से संबंधित था। देखो उसके पीछे क्या था कि 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को 1950 से ही विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब 2015 में क्या होता है, एनडीए की गवर्नमेंट आती है, यानी बीजेपी का जो गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी गवर्नमेंट जब आती है 2014 में, तो वो विधि दिवस को और संविधान दिवस में कन्वर्ट कर देती है। तो 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। कल सारी संस्थाओं में, हमारे कॉलेज में भी संविधान दिवस मनाया गया और जो संविधान की प्रस्तावना थी उसकी शपथ सभी संस्थाओं में दिलाई गई, जिसकी न्यूज़ भी बहुत सारी आई। जो सरकारी क्वार्टर थे, सरकारी मुख्यालय थे, सचिवालय में जो पुलिस मुख्यालय, उन सभी जगह पे संविधान दिवस के अवसर पर प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की हम चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है एक योजना को लेकर। ये योजना हम पहले भी सुजस बुलेटिन में चर्चा कर चुके थे। बाकी योजना क्या है, मुख्यमंत्री गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन योजना। जो गौ पशु है उसको संरक्षित करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन योजना है। और इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत 2791 करोड़ की अनुदान राशि जो है वो स्वीकृत की है मुख्यमंत्री महोदय ने। उन्होंने एक जगह जाकर गायों को चारा भी खिलाया और वहाँ पे जाके वो डोनेशन भी करके आए 11 लाख रुपए। और 2791 करोड़ रुपए की अनुदान राशि, इसमें होता क्या है, मेन चीज़ ये है कि गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, इसमें क्या चीज़ प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर क्या प्रदान किया जाता है कि प्रत्येक पंजीकृत गौशाला, गौशाला कैसी होनी चाहिए भाई, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए। और जो रजिस्टर्ड गौशालाएं होती हैं उन गौशालाओं में प्रतिदिन 50 रुपये प्रति गाय प्रदान किए जाते हैं। मतलब पर डे के एक गाय के 50 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जो बछड़े होते हैं उन बछड़ों को 25 रुपये प्रतिदिन प्रदान किए जाते हैं। पहली बात तो गौशाला रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड होती है तो एक गाय के तो कितने रुपए हैं, 50 रुपये, और बछड़े के कितने हैं, 25। 50 तो किसके हैं, गाय के, और 25 किसके हैं, बछड़े के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ आ सकता है कि मतलब ये जो गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन योजना है, इसके अंतर्गत प्रति गाय कितने रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कितने प्रदत्त कराए जाते हैं, 50 रुपये तो प्रति गाय को उपलब्ध कराए जाते हैं और 25 रुपये प्रति बछड़े के उपलब्ध कराए जाते हैं। अगली है दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना। के इसमें भी बताया कि हमने जो दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि हम दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना जो है उसमें हम 500 करोड़ रुपए जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए हम प्रदान करेंगे। यानी किसानों को, पशुपालकों को, इनके लिए समर्थित है हमारी सरकार, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं रखती है। तो उसमें तो कितना था, गाय के लिए तो 50 रुपये, बछड़े के लिए 25 रुपये, और यहाँ जो प्रति लीटर दूध है उस पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। और इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौन सी योजना के अंतर्गत, दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन योजना, और दूसरी है दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है, 5 रुपये प्रति लीटर। अगली जो है देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड है और वो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025। और इसमें क्या है, इसमें टोटल 11 श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। कितनी श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं भाई, 11 श्रेणियों में टोटल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और राजस्थान को 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय क्या मिले, पुरस्कार मिले। पहली बात तो कैसे पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। कौन से पुरस्कार हैं, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025। और इसमें कितनी श्रेणियों में राजस्थान को मिले, 3 श्रेणियों। और टोटल श्रेणियां कितनी थी भाई, टोटल श्रेणियां थी 11। और 11 श्रेणियों में से कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में क्या मिले, पुरस्कार मिले। 3 श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं, एक तो बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में
राजस्थान को मिला है। और कौन सी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को? गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कहाँ की? जयपुर की। और इसमें इस सहकारी समिति को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा है बेस्ट डेयरी फार्मर। जो बेस्ट डेयरी जो फार्मर है वो किसको मिला है? हर्षित जुरिया। और हर्षित जुरिया कहाँ से हैं? सीकर से। और इनको कितने रुपए प्रदान हुए? 2 लाख रुपए। और एक मिला है बेस्ट एआई टेक्नीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नीशियन है, विकास कुमार। और ये विकास कुमार कहाँ से? हनुमानगढ़ से। इन्हें एक सर्टिफिकेट मिला और एक मेडल प्रदान किया गया। कौन से अवार्ड है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025। टोटल कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जाने थे? 11 श्रेणियों में। 11 श्रेणियों में से राजस्थान में कितने श्रेणियों में प्राप्त हुए? 3 श्रेणियों में। और वो 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का किसको मिला है? गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। कहाँ की है? जयपुर की। कितने रुपए मिलेंगे इसको? 3 लाख रुपए। बेस्ट डेयरी फार्मर हर्षित जुरिया, कहाँ के हैं? सीकर के। कितने रुपए मिलेंगे? 2 लाख रुपए। बेस्ट एआई टेक्नीशियन किसको मिलेगा? विकास कुमार को। कहाँ के हैं भाई? हनुमानगढ़ के हैं। इस टेबल को अच्छे से बना लेना और अच्छे से याद कर लेना। अगली न्यूज है पर्यटन प्री समिट। पहले भी सुजस बुलेटिन में हमने चर्चा की थी इसकी, क्या प्री समिट का आयोजन कब किया जाएगा? 27 नवंबर को जेईसीसी जो है उसमें किया जाएगा। और किसको क्यों किया जा रहा है? ये प्रवासी राजस्थान जो समिट है उससे पहले प्री समिट और भी आयोजित किए गए हैं। और प्री समिट कहाँ कहाँ पे आयोजित हुए? हैदराबाद में आयोजित हुआ था, सूरत में आयोजित हुआ था, कोलकाता में आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुए थे। और ऐसे एक पर्यटन विभाग द्वारा, कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है ये? पर्यटन विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत है? प्रवासी राजस्थान समिट के अंतर्गत। प्रवासी राजस्थान समिट कब आयोजित होगा? 10 दिसंबर को। कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में आयोजित होगा। प्रवासी राजस्थान के बारे में सारी चीजें आप अच्छे से याद रख लेना। आगामी जो भी पेपर होगा प्रवासी राजस्थान में से 100% प्रश्न आएगा। चाहे राजस्थान कॉलिंग हो, चाहे 3C हो जिसमें कोलैबोरेट, कनेक्ट, कंट्रीब्यूट वाली बात हो, चाहे नोडल विभाग हो, उद्योग विभाग हो, राजस्थान फाउंडेशन, चाहे इवेंट इंडस्ट्री पार्टनर हो जो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री करके इसका जो इवेंट इंडस्ट्री पार्टनर था उसका नाम याद रखना। इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से एक जगह लिख लेना। अगला जो है ग्लोबल सोलर एक्सपो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल सोलर एक्सपो क्या है? 2 दिवसीय सौर ऊर्जा के ऊपर एक एक्सपो यानी एक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जो किसके ऊपर है? सोलर यानी सौर ऊर्जा के ऊपर है। और कितने दिवस का हो रहा है? 2 दिवस का, 26 और 27 नवंबर को आयोजित होगा ये। यानी कल हुआ है और आज होगा। 26 से 27 नवंबर को ग्लोबल सोलर एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। और 26 से 27 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा ये? जयपुर में आयोजित हो रहा है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें कही हैं जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं कि राजस्थान में क्या है? राजस्थान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में तो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। देखो ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 कि राजस्थान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में तीसरे स्थान पर है। दूसरा, राजस्थान PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में प्रथम स्थान पर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, जस्ट उल्टे हैं। कंपोनेंट A में तो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। और कंपोनेंट C में कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। तो इस हिसाब से खेल खेल देती है RPSC। यहाँ प्रश्नों में इस हिसाब से गड़बड़ हो जाती है, तो क्लियर रखो इन चीज़ों को। कंपोनेंट A में तो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। कंपोनेंट C में कौन से स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। बाकी इस प्रश्न नोट में कुल सौर ऊर्जा क्षमता भी लिखी आई है। जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है हमारे राज्य की वो कितनी है? 35,357 मेगावाट। देखो इन डाटाज में आप सवाल मत उठाया करो क्योंकि ये डाटा मैं ऑफिशियल DIPR की साइट से लेता हूँ। मैं कहीं और से किसी किताब से या ऐसे कोई डाटा नहीं लेता, तो ये ऑथेंटिक ही है। वहाँ ये लिख रहा है ना कि 562 देशी रियासतों का एकीकरण किया था पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज के सोशल बुलेटिन में लिखा हुआ है 562। हमने 12वीं की NCERT में 565 देशी रियासतें पढ़ी हैं। तो अगर सोशल बुलेटिन से एग्जामिनर पेपर बनाता है तो वो सोशल बुलेटिन के हिसाब से 562 मान लेगा सही, और फिर उसको अपन चैलेंज करेंगे, फिर वो लंबी कार्रवाई हो जाती है। फिर उसमें ना तो आंसर चेंज होता है ना फिर अपन बीच में फंस जाते हैं कि अगर 565 करें कि 562 करें, तो यहाँ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा
सरकार की इसमें दिक्कत है, ये मुझे सही नहीं लगा। आज सुजस बुलेटिन में 562 था, और हम जब 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं हम 565 रियासत, देसी रियासतें लिखी हुई हैं। चलो जो भी है वो इनका मामला है। बाकी आप देखो सुजस बुलेटिन इम्पोर्टेंट है, बाई चांस आ जाए कि कितनी देसी रियासत होगा, क्योंकि यूनिटी मार्च बना निकला है और सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती भी है, तो पूछ सकते हैं कि सरदार पटेल जी ने कितनी देसी रियासतों का एकीकरण किया। तो भैया 562 ही आंसर टिक करना, क्योंकि आज की सुजस बुलेटिन में है 562। ठीक है, वो जो भी है। यहाँ जाते हैं अपन, जो कुल सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, 35,357 मेगावाट। और 2 वर्ष जो हमारी बीजेपी की सरकार रही है, उस बीजेपी की सरकार में इन्होंने 19,000 मेगावाट की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इन 2 साल के अंतर्गत कितनी मेगावाट की, 19,000 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। और टोटल सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, 35,357 मेगावाट। मौसम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, कंपोनेंट सी में राजस्थान तृतीय स्थान पर है। 2 दिवसीय ग्लोबल सोलर एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है 26 से 27 नवंबर को, कहाँ, जयपुर में। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एशियन एक्वेस्ट्रियन। ये क्या है, घुड़सवारी होता है। एक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवारी। घुड़सवारी करके एशियन गेम्स हुए थे, एशियन खेल हुए हैं, उनमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, थाईलैंड ने फर्स्ट क्या है गोल्ड मेडल जीता था। और ये आयोजित कहाँ पे हुए थे भाई, थाईलैंड में आयोजित हुए थे। और थाईलैंड में आयोजित हुए, भारत ने सिल्वर मेडल जीता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे राजस्थान की एक खिलाड़ी हैं दिव्यकीर्ति सिंह, वो भी इस टीम का क्या थी, इस हिस्सा थी। तो दिव्यकीर्ति सिंह का आप नाम याद रखना, पहले भी ये घुड़सवारी में काफ़ी चर्चित रही है। एक न्यूज है, एक 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता, इसके अंतर्गत राजस्थान की जो टीम है उसने एमपी पावर की टीम को हराकर कैसा पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बाकी देखें एक बार जल्दी जल्दी अपन अब तक की न्यूज़ों को। गौ संरक्षण 50 रुपये गाय को, 25 रुपये बछड़े को। पशुपालक 500 करोड़ का प्रावधान है, 5 रुपये प्रति लीटर इसमें अनुदान प्रदान किया जाता है। गोपाल रत्न अवार्डों को अच्छे से याद रखना, 3 श्रेणियों में मिले हैं, 11 में से 3 श्रेणियों में राजस्थान को मिले हैं। पहला तो बेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर, 3 लाख रुपए मिले हैं। बेस्ट डेयरी फार्मर हर्षित जुरिया सीकर के, 2 लाख रुपए इनको मिले हैं। बेस्ट एआई टेक्नीशियन विकास कुमार हनुमानगढ़ के हैं। अगला जो है पर्यटन प्री समिट, ये कब आयोजित होगा, 27 नवंबर को। और 27 नवंबर को ये प्रवासी राजस्थान के अंतर्गत होगा। प्रवासी राजस्थान के बारे में बहुत सारा मैंने पहले भी बता दिया है और मैं आगे बता दूंगा। ग्लोबल सोलर एक्सपो 2 दिवसीय है, कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पर है, कंपोनेंट सी में तृतीय स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है, 35,357 मेगावाट। और 2 वर्ष के अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी हुई है, 19,000 मेगावाट की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। एशियन एक्वेस्ट्रियन यानी एशियन घुड़सवारी के जो गेम है उसमें भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ आयोजित हुए हैं, थाईलैंड में। राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी हैं, दिव्यकीर्ति सिंह, वो इसका हिस्सा रही है। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता जो है उसमें राजस्थान ने एमपी पावर को हराकर क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप मुझे फीडबैक जरूर प्रदान किया करें, जो भी सुधार करना है। मैं एक एक का कमेंट पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे क्या सुधार करना है। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। आवाज़ में या किसी में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं ज़रूर, या फिर कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ के आपको मिस हो रहा है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो सवाल है वो है राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव का आयोजन कब एवं किस जिले में किया जा रहा है। कल की क्लास में हमने कराया था, आप इसका आंसर दे देना कमेंट में। आंसर थोड़ा ज़्यादा दिया करो, जितने लोग देखा करें उतने लोग आंसर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।